कहानी की शुरुआत होती है जॉन वुड नाम के एक फौजी से जिसे कमांडर स्टोन ने बंदी बना रखा था। असल में जॉन ने अपने सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर ना मानते हुए गांव के कुछ लोगों को आजाद कर दिया था। इसलिए कमांडर स्टोन ने जॉन की पत्नी एमिलिया को बंदी बना लिया ताकि जॉन उसे गांव वालों का पता बताने पर मजबूर हो जाए। जॉन ने उसे बताया कि आजाद होने के बाद वो लोग कहाँ गए इस बारे में वो कुछ नहीं जानता, पर स्टोन ने उसकी एक ना सुनी और जॉन की आंखों के सामने उसकी पत्नी एमिलिया को गोली से उड़ा दिया। इसके बाद हम जॉन को गहरी नींद से उठते हुए देखते हैं। अब उसकी पत्नी को मरे हुए पूरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी मौत का वो सदमा आज भी उसके दिल में जिंदा था। जब कमांडर स्टोन ने एमिलिया को मारा तो जॉन किसी तरह जंगलों में भागने में कामयाब रहा। अब उसने जंगल में इंसानों से दूर शांति से रहने का फैसला कर लिया था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब जॉन एक फौजी हुआ करता था तो उसे एक गांव के लोगों को जान से मारने के मिशन पर भेजा गया, क्योंकि सरकार को शक था कि इस गांव में जानलेवा वायरस फैल गया है। लेकिन असल में इसका कोई सबूत नहीं था कि गांव वाले वायरस की चपेट में आ गए थे। इसलिए जॉन ने बाकी फौजियों से छिपकर कई लोगों को वहां से भगाकर उनकी जान बचाई थी। लेकिन बदकिस्मती से कमांडर स्टोन को इसकी भनक लग गई और उसने जॉन को देशद्रोही घोषित कर दिया। हालांकि जॉन को उसके किसी अत्याचार से कोई खौफ नहीं था, पर उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि स्टोन उससे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाएगा कि वो एमिलिया को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। खैर, इधर जंगलों में एक रात वो आग सेकते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा था कि अचानक उसे झाड़ियों से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ा, पर तभी उसके सामने एक औरत आ गई जो बुरी तरह जख्मी थी। फिर अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई तो जॉन उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया। अगले दिन जब उस लड़की मारिया की आंख खुली तो वो जॉन को देखकर बुरी तरह डर गई। फिर खुलासा हुआ कि मारिया दुनिया की इकलौती इंसान है जो इस जानलेवा वायरस से जिंदा बचकर निकली थी, क्योंकि उसकी रगों में जो खून दौड़ता था वो इस वायरस को खत्म करने की शक्ति रखता था। मारिया काफी डरी हुई थी तो जॉन ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर उसने देखा कि मारिया के शरीर में गोली लगने का जख्म बढ़ता जा रहा था और अगर गोली नहीं निकाली गई तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। जॉन ने जुगाड़ लगाकर किसी तरह गोली निकालने की कोशिश की, लेकिन मारिया इतना दर्द सह नहीं पाई और बेचारी वहीं बेहोश हो गई। आखिरकार जब जॉन ने गोली बाहर निकाली तो पता चला कि वो गोली थी ही नहीं, बल्कि वो तो एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसके जरिए सरकार मारिया का पीछा कर रही थी। फिर कुछ घंटों बाद जब मारिया की आंख खुली तो उसने जॉन को अपनी कहानी बताई। क्योंकि उसका खून वायरस को मार सकता था, इसलिए सरकार उसके पीछे पड़ी थी और उनसे छिपते छिपाती वो यहाँ तक आ पहुंची। अगर उसका खून सरकार के हाथ लग गया तो वो वायरस को भी अपने कब्जे में कर लेंगे और इस तरह इंसानी जिंदगी भी उनके इशारों पर नाचेगी। ये सुनकर जॉन पूरा माजरा समझ गया और उसने मारिया की हिफाजत करने का फैसला कर लिया। फिर अगले दिन 3 फौजी मारिया का पीछा करते हुए वहां आए और उन्होंने जॉन से घायल लड़की के बारे में पूछा। जॉन ने उनसे झूठ कह दिया कि उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन जब फौजी झोंपड़ी की तलाशी लेने लगे तो जॉन ने पीछे से उन पर हमला करके 2 फौजियों को मार डाला। फिर जब वो तीसरा सैनिक झोपड़ी में पहुंचा तो मारिया ने उसे गोली मार दी। अभी के लिए तो वो किसी तरह बच गए, पर जॉन को शक था कि और फौजी मारिया को ढूंढते हुए वहां जरूर आएंगे, इसलिए उसने मारिया से छुप जाने को कहा। लेकिन मारिया कहने लगी कि वो फौजियों से लड़ने में जॉन की मदद कर सकती है। आखिरकार जॉन मान गया और वो दोनों अगले हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उधर जब 3 फौजी अपने अड्डे पर वापस नहीं लौटे तो उनकी ऑफिसर ग्रे नाइट को शक हो गया, इसलिए उसने सैनिकों का पता लगाने के लिए एक और टुकड़ी को जंगल में भेज दिया। इधर मारिया को डर था कि यहाँ और सैनिकों का हमला होगा, इसलिए उसने जॉन से भाग चलने को कहा। लेकिन जॉन को उनसे कोई खौफ नहीं था और उसने यहीं रहकर उनका डटकर सामना करने का फैसला किया। फिर उसने मारिया को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मारिया ने उसे हौसला दिया। फिर अगली सुबह उन दोनों ने मिलकर झोपड़ी के चारों ओर बैरिकेड लगाए और कुछ हथियार इकट्ठा करके जॉन ने मारिया को बंदूक चलाना सिखाया। थोड़ी देर बाद कई फौजी वहां आ पहुंचे और उन्होंने मारिया को बंदी बना लिया। फिर उन्होंने जॉन पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने एक एक को गोलियों से भून दिया और मारिया को भी उनके चंगुल से बचा लिया। हालांकि अब सभी फौजी मारे गए थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि जॉन जानता था कि कमांडर स्टोन और ग्रे नाइट जल्द ही फौज लेकर मारिया को पकड़ने आएंगे। अब मारिया को काफी चिंता होने लगी, पर फिर जॉन ने उसे अपने हथियार दिखाए।
जो उसने काफी समय से ऐसे ही हमले के लिए इकट्ठा कर रखे थे। इससे मारिया में भी जोश आ गया और उन दोनों ने अगले हमले के लिए सारे हथियार तैयार कर लिए। फिर अगले दिन मारिया नदी किनारे फौजियों के लिए शिकार बनकर बैठ गई ताकि वो कमांडर स्टोन की फौज का ध्यान भटका सके। कुछ ही समय में स्टोन की फौज वहां आ पहुंची और उन्होंने मारिया को बंदी बना लिया। फिर एक फौजी ने स्टोन को खबर दी कि लड़की अब उनके कब्जे में है। ये सुनकर कमांडर स्टोन ने उन्हें मारिया को तुरंत वहां से ले जाने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें मारिया को जिंदा पकड़कर सरकार को सौंपना था। पर जैसे ही फौजी मारिया को ले जाने लगे तो जॉन ने अचानक हमला करके सबको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कमांडर स्टोन भी इसके लिए पूरी तरह तैयार था। उसने तुरंत एक और फौज की टुकड़ी जॉन की तरफ भेज दी, लेकिन जॉन और मारिया ने मिलकर बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया और आखिरकार जीत उन्हीं की हुई। उधर जब स्टोन को ये खबर मिली कि जॉन ने उसकी 2 टुकड़ियों को खत्म कर दिया है, तो उसने ग्रे नाइट से एक और टुकड़ी भेजने को कहा। फिर जैसे ही अगली टुकड़ी जॉन की झोपड़ी तक पहुंची तो उन्हें वहां एक खुफिया सुरंग मिली जो एक जमाने में गैस भेजने के काम आती थी, और वो सुरंग तो सीधा फौज के अड्डे तक जाती थी। सैनिकों ने तुरंत इसकी खबर कमांडर स्टोन को दी और उसने सुरंग के अंत पर अपने फौजी तैनात कर दिए ताकि अगर जॉन और मारिया सुरंग से भागें तो स्टोन उन्हें वहीं दबोच सके। लेकिन जैसे ही जॉन और मारिया बाहर आए, उन्होंने फौज पर जोरदार हमला बोल दिया और सबकी हड्डी पसली एक कर दी। अब ग्रे नाइट के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने खुद अपनी आखिरी बची टुकड़ी के साथ आकर मारिया को पकड़ने और जॉन को खत्म करने का फैसला किया। उधर कमांडर स्टोन सुरंग के अंत पर निगरानी रखने के लिए रुक गया। फिर कुछ ही समय में ग्रे नाइट और उसके फौजियों ने मारिया का पता लगाकर उसे बंदी बना लिया। वो उसे सुरंग के रास्ते से अड्डे तक ले जाने लगे। वहीं दूसरी ओर एक ताकतवर फौजी ने जॉन को धर दबोचा और उसे बुरी तरह पीट कर बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद जब जॉन को होश आया तो वो तुरंत मारिया को बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागा। ये एक ऐसा शॉर्टकट था जिसके बारे में सिर्फ जॉन ही जानता था। जल्द ही वो उन फौजियों तक पहुंच गया जो मारिया को ले जा रहे थे, पर एक हट्टे कट्टे सैनिक ने उसका रास्ता रोक लिया। जॉन ने अकेले ही उसका सामना किया, लेकिन वो फौजी बेहद ताकतवर था। पर जॉन ने भी उसके ऊपर एक से बढ़कर एक खतरनाक वार किए और आखिरकार उसे मार गिराने में कामयाब रहा। फिर उसने मारिया को भी छुड़ा लिया, लेकिन ग्रे नाइट इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उसने अपने सारे फौजियों को जॉन पर हमला करने के ऑर्डर्स दिए और कुछ ही पलों में वहां गोलीबारी शुरू हो गई। पर जॉन और मारिया भागे नहीं, बल्कि डटकर सबका बहादुरी से सामना किया। लेकिन जब वहां और सैनिक आ पहुंचे तो जॉन ने मारिया को सुरंग के खुफिया कमरे में छुपने को कहा। अब उसने अकेले ही पूरी फौज से निपटने का फैसला कर लिया था। मारिया उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन जॉन ने उसे समझाया कि इस वक्त उसका जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही इंसानों को इस वायरस से बचा सकती है। इसके बाद जॉन खुद ही सारी फौज से लड़ने निकल पड़ा और एकदम बॉलीवुड स्टाइल लड़ाई के बाद आखिरकार सुरंग के अंत तक पहुंच ही गया। हीरो की चलाई एक एक गोली लगेगी, लेकिन हीरो को गोली नहीं लग सकती ना। खैर वहां उसका सामना हुआ कमांडर स्टोन और उसके फौजियों से, जो जॉन के खून के प्यासे बने बैठे थे। जब कमांडर ने जॉन से मारिया के बारे में पूछा तो जॉन ने झूठ कह दिया कि उसने तो मारिया को मार डाला। लेकिन यह सुनकर ग्रे नाइट तुरंत समझ गई कि जॉन झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले तक तो वो मारिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब कमांडर ने 3 साल पहले की तरह ही जॉन पर अत्याचार करने का फैसला किया ताकि जॉन उसे मारिया का पता बता दे। फिर स्टोन के आदमियों ने जॉन को बेरहमी से पीटा और आखिरकार जॉन हार कर उन्हें मारिया का पता बताने को राजी हो गया। लेकिन इससे पहले उसने कमांडर स्टोन को मुकाबले के लिए ललकारा। वैसे कमांडर को उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बात अब इज्जत पर आ गई थी, इसलिए वो भी मान गया और दोनों में कांटे की टक्कर होने लगी। लेकिन जैसे ही जॉन जीतने वाला था तो कमांडर स्टोन ने धोखे से बंदूक निकालकर उसके सर पर तान दी, पर जॉन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो बिना डरे आगे बढ़ता रहा। कुछ ही पलों में उसने स्टोन की बंदूक छीन ली और उसी के आदमियों के सामने उसे मौत के घाट उतार दिया। स्टोन के मरते ही ग्रे नाइट काफी खुश हुई, क्योंकि अब सारी ताकत उसके हाथ में आ गई थी। तभी अचानक मारिया हाथों में बॉम्ब्स लेकर सुरंग से बाहर निकली। उसने ग्रे नाइट को धमकी दी कि अगर जॉन को कुछ भी हुआ तो वो सबको बॉम्ब से उड़ा देगी। फिर उसने जॉन की जान के बदले खुद को ग्रे नाइट के हवाले करने का फैसला किया। ये सुनकर ग्रे नाइट भी तुरंत राजी हो गई, क्योंकि उसे मारिया को जिंदा पकड़ना था। आखिरकार ग्रे नाइट और उसके फौजी मारिया को पकड़कर ले गए और जॉन शांत खड़ा ये सब देखता रहा। वो समझ गया था कि वो अकेला बिना हथियारों के इतने सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर उसे मारिया को बचाना है तो उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।